हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन यूट्यूब चैनल। हमारी जो क्लासें हैं आज हैं वो होने वाली है विभाज्यता या डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम की क्लासेस चल रही हैं लगातार। इससे पहले जो हमारे पास क्लास थी वो थी एलसीएम एचसीएफ पर थी, 2 क्लास चली थी। आज की जो क्लास है वो हमारे पास है डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता। अब विभाज्यता है वो किस प्रकार से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इन पर देखने को मिलते हैं, और कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम किस प्रकार से एग्जाम में अटेम्प्ट करें, बेसिक से लेकर हम यहाँ पर चलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की क्लास है विभाज्यता है वो क्या होता है, ठीक है। जिसमें आपने देखा होगा कि कोई भी हमें नंबर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये 2 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है क्या, या 4 से 5 6 7 8 9 तक इनमें डिवाइड है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि उनके जो लास्ट नंबर हैं वो अगर 2 से डिवाइड तो इवन होना चाहिए, अगर 3 से डिवाइड है तो हम देखते हैं कि नंबर जो जितने भी नंबर उनका सम है वो मल्टीपल क्या होना चाहिए, 3 से मल्टीपल होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए 3 से, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जैसे एसएससी है, सीजीएल है, सीपीओ, इस प्रकार जितने भी एग्जाम है उन एग्जामों में हमें यहाँ पर क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं डिजिटल नंबर सिस्टम के अंदर। तो कैसे हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं और किस प्रकार से हम इसे यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को, वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए डिविजिबिलिटी में ध्यान देना। सबसे पहले देखो हम इनमें देखो, एक तो हमारे पास आपके पास लास्ट नंबर है, जैसे मान लीजिए लास्ट नंबर आपके पास आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9। एक आपके पास लास्ट नंबर है, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 56 आ गया, 77 आ गया, या 72 आ गया, या फिर 42 आ गया। इस प्रकार के हमारे पास लास्ट नंबर है। तो हम देखेंगे कि जब इनके फैक्टर करते हैं तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनसे डिवाइड होता है। तो आप देखोगे इसके जो फैक्टर होंगे तो 7 आएगा या 8 आएगा। इसमें देखते हैं तो या 11 आएगा या 7 आएगा। इसे देखते हैं ये तो 8 आएगा या 9 आएगा, और ये आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा, ठीक है। तो आज जो डिविजिबिलिटी की जो क्लास है वो हमारे पास इन 2 नंबरों पर होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे जैसे मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास को है हमारी को। 1 है वो 1 सभी में डिवाइड होता है या 1 सभी का मल्टीप्लाई होता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। 0 है, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 होगा, या 0 से हम डिवाइड करेंगे तो वो वैसे ही क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास जो क्लास है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से जो हमारे पास स्टार्ट करेंगे तो वो ऐसे कौन से नंबर हैं जो हमेशा 2 से डिवाइड हो, 2 के पावर के रूप में। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 आ गया, जैसे 2 लिखा है मैंने, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 स्क्वायर लिखोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 क्यूब लिखा यानी 8 आ गया। 2 की पावर 4 लिखा तो यानी कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। तो हम ये देखना है कि यहाँ पर पावर के रूप में एक पावर है तो हमारे लास्ट का नंबर हम कितने देखेंगे, 1 देखेंगे। 2 पावर है, लास्ट का नंबर कितने देखेंगे, 2 देखेंगे। वो दोनों नंबर किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। जो 2 का रूल है वो क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके पास आ रहा है 2 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। 2 की पावर 2 है वो जानते हैं कितना हो गया, 4 हो गया। 2 की पावर 3 है वो कितना हो गया, 8 हो गया। 2 की पावर 4 है वो कितना हो गया, 16 हो गया। और 2 की पावर 5 है वो कितना हो गया, 32। यानी ऐसे है वो चलते जाएंगे नंबर। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब लास्ट का जो नंबर है, जो भी हमें नंबर दिया जाएगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। देखो यानी 1 2 3 4 5, मैंने कोई नंबर लिया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबर ले लिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब जो लास्ट नंबर कितना है, 6 है। 6 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या, कर सकते हो। कितना आएगा, 3, 0 आ गया। अगर रिमाइंडर आपके पास 0 आता है इसका मतलब डिवाइड है। अगर रिमाइंडर आपके पास मान लीजिए 1 आ गया, जैसे मान लीजिए और आ गया, जिसमें 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो आप देखोगे जिसका जो रिमाइंडर है वो आपके पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। और अगर रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, इसका मतलब वो डिविजिबल है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो आप देखोगे अगर आपके पास पावर कितनी है, 1 है, तो 1 से इसको लास्ट नंबर को 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, सॉरी 2 से डिवाइड कर दो, तो हमें पता चल जाएगा जो पूरा नंबर है वो 2 से डिवाइड है या नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर कैसा नंबर है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो वैसे 2 से डिवाइड होगा।
और लास्ट का नंबर हमें देखना है। यहाँ से हमें क्या देखना है, लास्ट नंबर देखना है। ओके, अब सेकंड बात करते हैं। देखो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है, तो आप क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर देखना है। देखो लास्ट के जो 2 नंबर है यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 नंबर कितने, 56 आए। अब 56 को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। 56 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से। देखो 2 का रूल भी आ गया, 4 का भी आ गया, 8 का भी आ गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट के जो 2 नंबर को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। अब देखो 4 से डिवाइड होता है क्या, देखो कितनी बार आ गया, 1, ये आ गया 1 और ये आ गया 4। तो इसका जो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये 2 4 से भी डिवाइड, यानी 2 की पावर 2, यानी 4 से भी क्या होगा, ये डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, लास्ट के 3 नंबर हमें देखने हैं। लास्ट के जो 3 नंबर है उनको देखना, और वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के जो 3 नंबर हैं वो हमें देखने हैं, अगर यदि वो 8 से डिवाइड हैं तीनों नंबर, तो पूरा जो नंबर है वो भी किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। हमें कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ से शुरू से भागने की जरूरत नहीं है, उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल आपको ट्रिक देखनी है, यानी कि जो बेसिक मेथड है वो क्या आएगा कि आपको देखना है कि लास्ट के 3 नंबर, जैसे कितना आ गया, 4 5 6 आ गया, ये देखो भाई क्या 8 से डिवाइड होता है क्या, देखते हैं। तो कितनी बार आ गया, 5 4 40 हो गए, 56 यानी 7, ये आ गया, कितना आया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 8 से भी डिवाइड है, ये 4 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है नंबर। क्या ये नंबर सेक्शन से डिवाइड है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, लास्ट के 4 नंबर, देखो यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो हम क्या देखेंगे, लास्ट के जो 4 नंबर है उनको लेंगे यहाँ पर, लास्ट के जो 4 नंबर है उनको लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जैसे ये कितने हैं, 3 4 5 6, यानी 3 4 5 6, 16 से डिवाइड करना है। तो 16 देखो ये रहा, क्या 16 से डिवाइड होगा क्या, देखते हैं यहाँ पर। तो कितना आ गया, 2 32, कितना रहेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, 25 जाएगा नहीं, इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यानी 6 आ गया। कितने बच गए, 9 आ गए, कितनी बार गया, ठीक है 6 बार गया, आ गया क्या, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यदि आप हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 16 से भी क्या है, डिवाइड है। तो ये नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 है, वो 2 से भी डिवाइड हो गया, 4 से भी डिवाइड हो गया, 8 से भी डिवाइड हो गया और 16 से डिवाइड हो गया। अगर हमें चेक करना हो कि 32 से डिवाइड है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, लास्ट के 5 नंबर लोगे, यानी ये वाला नंबर है वो लेने वाले हो, ठीक है। तो लास्ट के 5 नंबर है उनको लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इससे डिवाइड है या नहीं है। क्लियर यहाँ तक, फिर से देखते हैं एक बार, समझते हैं इनको। क्या किया हमने स्टार्टिंग में, हमने क्या किया यहाँ पर कि 2 का जो रूल है, रूल ऑफ 2 है वो क्या है, अगर पावर 1 है तो इसका मतलब लास्ट का जो नंबर है वो देखना है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा झिकझिक है नहीं, क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केवल क्या आ रहा है, लास्ट में नंबर कितना आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो जाएगा, ये तो हम देखते पता चल जाएगा 2 से डिवाइड है नहीं। अगर 4 की बात करते हैं तो क्या है, 4 से डिवाइड हो तब हमें देखना पड़ेगा, तब हम भाग लगा लगा देखेंगे। जरूरी नहीं जो 2 से डिवाइड हो 4 से डिवाइड, हाँ जो 4 से डिवाइड होगा वो 2 से डिवाइड जरूर हो जाएगा, ये सही है। तो हम 4, तो क्या करें, आपको लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको लेना है। तो लास्ट के 2 डिजिट हमने क्या लिया, 56 लिया, 56 में 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये एक रिमाइंडर है वो 0 बचा, इसका मतलब ये डिवाइड है। फिर अगर 2 की पावर 3 आ रही, 8 है, 8 को 2 की पावर 3 लिखते हैं, तो आप क्या करोगे, लास्ट के जो 3 नंबर हैं उनको चेक करना है। तो लास्ट के 3 नंबर कितने हैं, 456 है, और 456 में हमने किसका भाग लगाया है, 8 का भाग लगाया। तो 8 का भाग लगाने पर हमारे पास पूरा भाग चला, हम देख चुके हैं इसको, ठीक है। तो ये भी इससे भी डिवाइड है। अगर हमें 16 से डिवाइड करना हो तब हम क्या करेंगे, तब आपको 16 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 की पावर 4, इसका मतलब लास्ट के जो भी नंबर दे रखा है उसके लास्ट के 4 नंबर देखोगे, और लास्ट के जब 4 नंबर देखोगे ना, और वो चारों नंबर हैं वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 16 से डिवाइड होने चाहिए। तो जैसे हमने किया है, तो हमारे पास इसका जो रिमाइंडर वो तो कितना 0, जो भागफल वो कितना आ रहा है, 216 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, 16 से भी डिवाइड है। अब 2 की पावर 5 क्या करना है, लास्ट के 5 नंबर लेना है। ऐसे 2 की पावर 6 आ गया, लास्ट के 6 नंबर लेने, कितना बड़ा नंबर आ जाए आप लास्ट वाला नंबर है वो लेते जाओ। छोटा नंबर है तो उसको तो हम कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर देंगे, ये हो जाएगा। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रूल ऑफ 2 है वो क्या है, और इस पर जो बेसिक जो क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। फिर रूल ऑफ 3 आएगा, 3 और 9 है वो एक जैसे हैं। यहाँ पर देखो 2 आ गया, 4 आ गया, 8, 3 रूल हो गए, 3 रूल काम में आ गए, तो 3 तो ये हो गए, ठीक है। फिर अगला आएगा 3 और 9, तो
5 हो गए, 0 1 लेना नहीं हमें, तो 7 हो गए, हमारे पास एक और बचेगा रूल ऑफ 7 का, ठीक है। और ये आ जाएगा रूल ऑफ 6 और 7 है वो और देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। तो इस बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको करते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इन ए 7 डिजिट नंबर, और नंबर देखो ये दिया हुआ है, नंबर हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। कह रहेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, यानी हमें जो यहाँ पर नंबर जो गायब है वो नंबर का कह रहेगा सच दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 8, यानी ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। डिविजिबल बाई क्या है 8 से नंबर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। नंबर हमें दे रखा है 894 याद, इस प्रकार हमें एक नंबर दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपके पास जो नंबर दिया गया है उसमें कह रखा है वो स्मॉलेस्ट, वो छोटे से छोटा नंबर है, वो कौन सा संभव है इसमें जो ये जो पूरा नंबर हो किससे डिवाइड हो 8 से। तो अभी हमने देखा था 8 वाला रूल, क्या देखा था हमने अभी यहाँ पर 8 वाला रूल मतलब 2 की पावर 3। आपको लास्ट वाले कितने डिजिट लेने हैं, 3 डिजिट लेने हैं, लास्ट में कितने डिजिट लेने हैं 3 डिजिट, और वो किससे डिवाइड होने चाहिए 8 से होने चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पर लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं, हमें ये 3 डिजिट लेने हैं, और ये इन तीनों नंबरों को हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, यानी हमारे पास नंबर आ गया ये 6 ये आ गया। इसके बारे में हमें पता नहीं है, अब ये डिवाइड किससे होना चाहिए 8 से। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हो या 0 से स्टार्ट कर सकते हो। इसको 0 से स्टार्ट करोगे तो हम आप देखोगे क्या डिवाइड होता है क्या, अगर वैसे करें और ऑप्शन से भी कर देंगे। तो जैसे पहला नंबर हमने 0 ले लिया तो क्या 8 से डिवाइड होगा क्या, देखते हैं। तो कितनी बार गया भाग इस यहाँ पर 7, 5 बच गए यानी 52 बच गए, जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, यानी 0 है वो इसमें नहीं होगा आने वाला। अब 1 ले लो, एक बार 1 लोगे तो कितना आएगा 612 आ गए, ठीक है। लगाओ भाई 8 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, वही हमारे पास 7 बार जाएगा, यानी 56, और कितने बच गए 5 और 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 4 बचे थे, यहाँ पर ये आ गया, क्या जाएगा क्या, इसमें भी नहीं जाएगा, इसका मतलब 1 भी नहीं ले सकते। अब देखो 2 लेके देखो, तो 2 ले लीजिए तो 622 आ गए, यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये आ गया 8, ठीक है। तो देखो भाई आ रहा है क्या, कितनी बार जाएगा, वही 7 बार जाएगा, यानी 56, कितने बच गए 6 बच गए, 62 आ गया, तो 62 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब 3 लेकर देखते हैं तो कितना आएगा 6, 3 और 2, यहाँ पर 3 ले लें तो 8 से डिवाइड करो, कितनी बार गया 7 बार, 56 आ गई, 4 3 7, 9 बार चला गया 72, इसका मतलब चला गया नहीं। ये तो एक बेसिक मेथड है, रख के हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ऑप्शन दिया हो, देखो ऑप्शन में 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है और 4 दे रखा है, तो हमारे पास किस पर आया है 3 पर आया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया 3, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा तो आप ऑप्शन से रख लो, डायरेक्ट यहाँ पर 3 रख लो, 4 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो। अब देखो हमने देखो यहाँ पर देखो रिमाइंडर कितना बचा, नॉर्मली हम देखते हैं कि कितना रखें, सीधा बिना ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या करोगे, अब देखो ये जैसे 602 आ गया हमारे पास, 0 रखा है, तो आप 8 से डिवाइड करो इसको, कितनी बार गया 7 बार, कितना आया 56, कितने बचे 4 और 2 42। अब यहाँ पर ऐसा क्या नंबर आए जिससे सीधा सीधा डिवाइड हो जाए, तो 0 भी नहीं आता। अगर 1 रखोगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, 2 रखोगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, 3 रखोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 7। भाई 1 रखने पर, यहाँ पर 0 रखने पर 4 बचा, अगर 1 रखो तो 1 जुड़ जाएगा, 4 में 1 जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 5 हो जाएगा, ऐसा बचेगा। अगर आप 2 रख रहे हो तो कितना बचेगा, आपके पास 4 में 2 जोड़ो 6 जुड़ जाएंगे, यानी 62 हो जाएगा। अगर 3 रख रहे हो तो सीधा सीधा कितना जाएगा 72 जाएगा, और 72 में यहाँ पर 8 से डिवाइड है, वो इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है वो कितना आएगा 3 है, वो इसका राइट आंसर है, वो होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। फिर से देखना है, हमें 8 से डिवाइड करना तो हम 3 नंबर क्यों लिए, क्योंकि हम देखो 8 का मतलब 2 की पावर 3 हो गया, यानी 8 आ गया, यानी आपको लास्ट के 3 नंबर है वो लेना है और उसको 8 से डिवाइड करना है। तो आप नंबर रख के देखो, ऑप्शन से उठा के देख लो, या फिर आप अपने मन से 0 से स्टार्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से रख सकते हो। तो कोई ना कोई नंबर आपको जरूर मिलेगा जो 8 से डिवाइड होगा। या क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों को तो आपके पास ये हैबिट में आ जाएंगे और आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा समय लगा है। और हालांकि आप खुद करोगे तो आपके पास ये क्वेश्चन है वो हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें कह रखा है इफ द 8 डिजिट नंबर। अब देखो यहाँ पर हमें 8 नंबर का एक नंबर दे रखा है, डिजिट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और XY ये कह रखा है,
ठीक है, एक्स वाई हमें करेगा इज डिविजिबल बाई 8, यानी ये 8 से डिवाइड है, ये भी नंबर किससे डिवाइड है 8 करेगा। द टोटल पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स वाई, यानी हमें इसके पॉसिबल पेयर है वो चेक करने, यानी ऐसे कितने युग्म बन गए या पेयर बन गए जो 8 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहला हमारे पास काम क्या आएगा, 8 से डिवाइड का मतलब लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं, 3 डिजिट लेने हैं, लास्ट के कितने डिजिट लेंगे 3, तो हमारे पास आ गया 6xy। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 0 0 ले लूँ, मान लीजिए 0 0 ले लिया मैंने, तो 6 0 और 0। देखते हैं कि 8 से डिवाइड होता है या नहीं, दगाते हुए कितनी बार गया 7 बार, कितनी आ गई 56, कितने बचे 4, 0 8 5 40, 0 बच गया। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 0 आया वो क्या हो गया 8 से डिवाइड हो गया। अब देखो अगला नंबर क्या होगा भाई, अगला नंबर क्या होगा भाई, आप जो संख्या डिवाइड, जैसे मान लो जो संख्या 3 से डिवाइड है समझ लो, तो वो 6 से डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी, यानी वो उतना ही नंबर उसमें जुड़ जाएगा। 3 6 9 12 4 5 नहीं होगी, एक मल्टीपल के रूप में 8 का पहाड़ा बोलते हैं जैसे मान लीजिए। तो यहाँ पर देखो अगला नंबर क्या आएगा, 0 है तो 0 8 हो जाएगा। तो अगला नंबर देखो, पहला नंबर आपके पास 0 आ गया, फिर अगला नंबर कितना आएगा 0 8, फिर अगला नंबर कितने आने वाला है 16 है, फिर कितना आने वाला है 8 का पहाड़ा बोलते जाओ, कितनी बार आएगा देखो 24 32 40 48 56 64 72 और 80। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर, लास्ट के 2 नंबर, तो लास्ट के 2 नंबर कहाँ तक होंगे 99 तक होते हैं क्या, तो 99 तक चेक करना है कि वो जाता नहीं है। तो 99 80 के बाद में कहेंगे 88, और 88 के बाद में हमारे पास कितने नंबर आते हैं, तो आप बोलोगे सर 96 आते हैं यार। अब इससे आगे जाएंगे तो वो नंबर कितने हो जाएंगे, और नंबर बन जाएगा 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अब इन पेयर को गिनो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10 11 12 और 13। तो हमारे पास कितने पेयर बन गए 13 है वो पेयर बन गए। ठीक है, कई बार क्या होता है हमसे गलतियां हो जाती हैं, कई बार 10 मान लेते हैं, 10 कैसे माने, कोई 8 का पहाड़ा चल गया, 8 से स्टार्ट कर दिया तो 8 ढाई 80 हो गए, 80 मतलब 10 आ गए, तो 10 नहीं करना है, हमारे 0 भी आ गया इसके अंदर, 88 भी आ गए और 96 भी आ गए, तो ये पेयर बन गया हमारे पास। तो कितने पेयर बन गए 13 पेयर है वो बन चुके हैं। यानी क्वेश्चन क्या था कि आपके पास 8 डिजिट का नंबर दे रखा है, लास्ट में हमें करेगा एक्स वाई, यानी एक्स वाई की जगह से कितने नंबर आ सकते हैं जो पॉसिबल हो, किससे पेयर, पॉसिबल पेयर कितने हो 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो हमने पेयर बनाया, तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या किया 0 0 रख कर चेक कर लिया, तो जा रहा है, तो अब क्या करो 8 का पहाड़ा साथ साथ बोलते जाओ, 8 8 जोड़ते जाओ, 0 में 8 जोड़े तो कितना 0 8, फिर 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 और 96 आ गए। ठीक है, तो आप देखो ये पेयर कितने हो गए 13 पेयर हो गए, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से आपको। तो इस प्रकार के हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रखा एन इंटीजर डिविजिबल बाई 16 इफ एंड ओनली इट्स लास्ट डिजिट आर डिविजिबल बाई 16। हमें कह रखा है यहाँ पर कि एक पूर्णांक नंबर है जो 16 से डिवाइड है, यानी जिसमें 16 का क्या जा रहा है भाग जा रहा है। ठीक है, और कह रखा है इफ ऑन एंड ओनली इफ इट्स लास्ट डिजिट, यानी आपके पास जो लास्ट डिजिट है वो डिविजिबल बाई 16 है, यानी जो लास्ट डिजिट है वो 16 से डिवाइड है। तो हमारे पास लास्ट डिजिट है वो क्या बनेगा जो 16 से डिवाइड होगा। तो देखो हमने शुरुआत में देखा था अगर 2 की पावर 1 आती है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड है, 2 की पावर 2 आती है तो उसके लास्ट के 2 नंबर हैं वो किससे डिवाइड होंगे 4 से डिवाइड होंगे। यदि 2 की पावर 2 आता है यहाँ पर आगे, इसका मतलब लास्ट के 2 नंबरों किससे डिवाइड होंगे 4 से। अगर 2 की पावर 3 आता है तो इसका मतलब लास्ट के जो 3 नंबर हैं वो किससे डिवाइड होंगे 8 से। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 आता है, इसका मतलब जो लास्ट के जो 4 नंबर हैं वो किससे डिवाइड होंगे 16 से। और हमें पूछा भी क्या है कि वो डिविजिबल बाई किससे है 16 से है, और 16 से डिविजिबल कब होगा जब उसके लास्ट के 4 नंबर हैं वो किससे डिवाइड होंगे 16 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा लास्ट कितने डिजिट होने चाहिए, लास्ट के 4 डिजिट होने चाहिए तब वो 16 से डिवाइड होगा, तो वो कितना आएगा 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर समझते हैं अगर हमारे पास ये कहता 16 जगह 8 आता, मान लीजिए यहाँ पर 8 आ जाता और ये भी 8 आ जाता, तब हमारे पास चेंज हो जाता, क्या आता, तब हमसे पूछा जाता कि
लास्ट के कितने डिजिट ऐसे हों जो 16 से यानी 8 से डिवाइड होंगे, तो 8 से डिवाइड कितने डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट है वो लास्ट के नंबर होने चाहिए, 3 नंबर होने चाहिए लास्ट के जो 8 से डिवाइड होंगे, तभी पॉसिबल होगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 8 की जगह 4 आता, मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखते, यहाँ पर भी 4 लिखते, तब हमारे पास क्या करते, या मान लीजिए हम 4 मान लेते हैं, ये 4 आ गया और ये भी 4 आ गया, ठीक है। तब हम क्या करते, यहाँ पर कितना आंसर आता, तब हमारे पास आंसर आता 2 आता। 2 क्यों आता, क्योंकि अब लास्ट के जो नंबर हैं 2 ही नंबर हैं, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होंगे, 4 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। यानी क्या है, एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 16, यदि यानी वो डिविजिबल 16 से कब डिवाइड होगा, या 4 से कब डिवाइड होगा, या 8 से कब डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट के कितने नंबर, 16 से होगा तो 4, 8 से होगा तो 3, और 4 से होगा तो 2 नंबर है लास्ट के होने जरूरी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो ये तो था रूल ऑफ 2। क्या 2 में क्या देखा हमने, 2, 4, 8, 16, 32। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमें ये कह जाता, जैसे मान लो 32 आ जाता, मान लो यहाँ पर क्या था 32 आ गया, और ये भी क्या आ जाता 32 आ गया, तब आप बता सकते हो इसका आंसर है वो कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। तो लास्ट का डिजिट कितना हो गया, 2 की पावर 5, यानी कितना हो गया 32 हो गया। मतलब 32 से कब डिवाइड होगा, जब उसका लास्ट के अंक कितने हो, 5 में ही लास्ट के 5 नंबर आएंगे, तो उनमें 32 का पूरा भाग जाए तो ही 32 आएगा। तो यहाँ पे लास्ट के कितने 5 आ जाएंगे हमारे पास, तो 5 है वो हो जाएंगे, तो इसका लास्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, तो रूल ऑफ 2 है वो हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम आगे देखने वाले हैं रूल 3। देखो रूल ऑफ 3 एंड 9 है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रूल ऑफ 3 क्या आएगा यहाँ पर, कि आप जिनका सम है, यानी जो भी नंबर दे रखा उनका सम करना, आपको सम करना। जैसे मान लीजिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे रखा है, और जो भी सम आएगा वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल बाई 3 होना चाहिए, मल्टीपल बाई 3, यानी 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, या 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर इनका सम करो तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये आ गया। अब इनको तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, और 15 6 कितने हो गए, 21 हो गए। अब 21 क्या 3 से डिवाइड होता है, क्या होता है भाई, 21 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। या 21 और 3 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये नंबर, ये 3 का क्या है, डिविजिबल है, 3 से क्या है, नंबर डिविजिबल है, ठीक है। एक तो ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान देना, अब आपको 9 के रूप में, 9 में भी क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 9 का पारा देखते हैं, जैसे 09 आ गया, 8 आ गया, 27 आ गया, 36 आ गया, 45 आ गया, 54 आ गया, 63 आ गया, और हमने ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो आप देखोगे सीधा सीधा भी वैसे भी कर सकते हो आप बिना कॉन्सेप्ट, जैसे देखो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, 3 आ गए, 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए, 3 से डिवाइड होता है, और 6 भी 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 3 से डिवाइड है, ठीक है। या इनको ऐड कर लो, ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो 3 से डिवाइड होता है, 6 भी होता है डिवाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 और 1 कितने हो गए, 3, ये भी डिवाइड होगा यहाँ पर, और 8 4 12, ये भी 3 से डिवाइड होगा। अब ये देखो 7 बच गए, इसका मतलब ये डिवाइड है वो नहीं है। अब देखो योग करके देखो उनका, आप करो देखो कितना आएगा, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 7 यहाँ पर कितने हो गए, 15, 15 8 23, 23 और 6 29, 29 2 31, 31 आ गया। 31 3 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। देखते हैं अब यहाँ पर देखो 1 1 1 3 हो गया, 3 से डिवाइड होगा, 3, ये भी 3 आ गया, 7 और 2 9, ये भी 3 हो गया, और 5 और 4 का योग कितना हो गया, 9 है, ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी हो, यानी ये भी होगा, ये नहीं होगा, और ये भी होगा। तो इसी प्रकार से हमें देखना है कि नंबर है डिवाइड है, 3 का जो रूल होगा वही सेम 9 का होगा। 9 में क्या करना है आपको, उनका जो जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 9 के मल्टीपल में आना चाहिए।
अगर 3 की बात करते हैं तो उनका सबका सम है वो कितने होगा, 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। 9 के रूप में, 9 के मल्टीपल में, 3 के रूप में, 3 के मल्टीपल में आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, कोई ऐसा इन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन होगा उनको करते हैं, देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी इज द नंबर। हमें पी, देखो यहाँ पर पी नंबर दे रखा है और ये देखो पी वाला नंबर आ गया ना यहाँ पर, वो कह रखा है इज डिविजिबल बाई 3, यानी 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन यानी स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है वो लेना है, और जो सबसे छोटा नंबर है वो लेना है। उन दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमारे स्क्वायर का जो अंतर है वो हमारे पास पूछा है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पर चेक करते हैं किससे डिवाइड होना चाहिए भैया, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब इन सब का सम है वो कितना आना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, देखो 5 और 3 8, 8 और 6 कितनी हो गई, 14, और 14 और 2 कितनी हो गई, 17। ठीक है, 17 ही तो हुई, और 17 प्लस पी, ये आ गया। देखो भाई 5 से 3 8, 8 से 14, सॉरी 14 2 16, ये आ गया। ठीक है, इनका सम कर 6 और इनका सम करते हैं 7 प्लस पी कर देते हैं डिवाइड बाई 3। समी तो आना चाहिए, समी तो चेक कर रहे हैं यहाँ पर, सम होना चाहिए, जो भी नंबर है उनका सबका सम करना है हमें। ठीक है, जितना भी है उनको सम है, वो सम है वो कितने से मल्टीपल होना चाहिए, 3 से। तो 6 और 1 कितने हो गए, 7, और 7 प्लस पी है, ये आना चाहिए, यानी 3 से डिवाइड हो चाहिए। अब पी की जगह ऐसा क्या नंबर लिखें जो 3 का डिवाइड हो, क्या 0 होगा, क्या 0 होगा क्या, तो 7 प्लस 0 होगा क्या, नहीं होगा ना। क्या 1 होगा क्या, तो 1 करेंगे कितना आ गया, ये भी नहीं होगा। क्या 2 होगा क्या, देखो इधर करते हैं, 7 प्लस 2 बाई 3, तो 2 होगा ना। तो देखो 9 बाई 3, इसका मतलब 3 आया। इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो तो कितना है, 2 आ गया। सबसे छोटा नंबर है वो तो कितना हो गया, 2, ये आ गया। अब हमें कह रहे हैं सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो सबसे बड़ा नंबर अब देखो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 हो गया। अब सबसे बड़ा नंबर आप देखो कितना आएगा। अब यहाँ पर 2 से 7 और 2 है, 2 बना तो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब अगला जो नंबर है वो इसमें 3 जोड़ दो, अगले नंबर में कितने जोड़ दो, 3। तो यहाँ पर देखो अगला नंबर कितना आएगा, 3 जोड़ेंगे कितने होंगे, 75 हो जाएंगे, वो 3 से डिवाइड होगा। अगला नंबर कितना होगा, 8 हो जाएगा, ये तो होगा 5, 8 हो जाएगा। तब अब अगला नंबर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो वो नहीं लेने वाले। अब यहाँ पर देखो, अब ध्यान देना क्या कह रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी, द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। यानी छोटा नंबर तो कितना आ गया, 2 आ गया, और बड़ा नंबर है वो कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। यहाँ पर छोटा नंबर तो कितना आ गया, यानी 2 से लेकर 0 से लेकर 9 के बीच में हमें देखना है। 0 से लेकर किसके बीच में देखना है, 9 के बीच में देखना है कि कौन कौन नंबर है वो आ रहा है। तो सबसे पहला नंबर कितना है, 2 आ गया। 2 के बाद में 2 में 3 जोड़ेंगे कितने होंगे, 5, 5 में 3 जोड़ दिए 8, अब 8 में 3 जोड़ेंगे 11, यानी दोबारा से वो सर्कल स्टार्ट हो गया। तो हमें केवल यही नंबर है वो डिवाइड हो रहे हैं। अब सबसे छोटा नंबर तो कितना है, 2 है, और सबसे बड़ा नंबर कितना है, 8 है। तो इनका जो डिफरेंस, स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आना चाहिए। तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 4, यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना हो गया, 64। तो 64 माइनस 4 कितना आ गया भाई, 60 है, वो इसका आंसर है वो होने वाला है। क्लियर यहाँ तक, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा A इज द इसका राइट आंसर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार 9 के रूल है, 9 के रूल भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। कल जो हम आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें 9 के रूल होंगे और 6 और 7 के जो रूल है वो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी। ठीक है, लगातार आप हमारे साथ बने रहें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी के लिए फ़ायदेमंद हेल्पफुल क्लास है। ठीक है, धन्यवाद।